Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. देखिए प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन पार्ट। उसमें मैग्नेटिज्म क्या है इस चीज को पढ़ा था, मैग्नेट क्या है इस चीज को पढ़ा था। अब देखिए अगर इस मैग्नेट में भी ना नेचुरल मैग्नेट जो टाइप्स में बेसिकली ऐसे तो हम लोग इसको सब जानते हैं, बट नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट यह दो टाइप्स है। तो नेचुरल मैग्नेट मतलब मैग्नेटाइट, आयरन का एक और है मैग्नेटाइट जो इस टेंडेंसी को शो करता है, और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम लोग आगे इस चीज को पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। और अभी जो फिलहाल हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसे पिछले क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लिए थे, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी हम लोग कैसे करें। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करने से पहले यहां देखिए बार मैग्नेट, ठीक, बार मैग्नेट को हम लोगों ने ड्रॉ किया है। रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कॉम्पास है, ये सब उस मैग्नेट के टाइप्स है। बट यहाँ हम लोग ने ये बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट ड्रॉ की है। इस रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट में वह लोकेशन जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पोल। ठीक है, द प्लेस वेयर द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक पोल, एंड इट इज डिनोटेड बाय इन, नॉर्थ एंड एस। ठीक है, यह दो ऐसा लोकेशन है जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, और जहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा उसी को उसका मैग्नेटिक पोल बोलेंगे। तो तुमसे अगर पूछा जाए हाउ मेनी पोल्स इज पॉसिबल ऑन अ मैग्नेट, बेसिकली यहां आप देख रहे हो एक मैग्नेट पे दो पोल हो सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो यह पोल जो है यह क्या है, द प्लेस वेयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज पोल। ठीक है, अब यहां इस नॉर्थ एंड साउथ पोल में एक सिंपल सा क्वेश्चन कि क्या मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा इस एक मैग्नेट को हम लोग कट कर दें तो एक ही पोल रह जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही तुम उस मैग्नेट को कट करोगे ऑटोमेटिकली वन एंड पे साउथ था, अपोजिट एंड पे नॉर्थ आ जाएगा। और यह कोई जरूरी नहीं है कि इस मैग्नेट को तुम ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो तो यहां पर साउथ ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है यहां पर साउथ आ जाए, यहां पर नॉर्थ आ जाए। ठीक है, तो यह हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि कोई भी मैग्नेट मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वह जब भी होगा तो पेयर में होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा होगा। इस पोल की जो प्रॉपर्टी है, जैसे पोल के डेफिनेशन में क्या हुआ हम अभी जो बताएं, पोल के डेफिनेशन में यह होगा कि द प्लेस वेयर द प्लेस ऑन मैग्नेटिक बार, द प्लेस ऑन अ मैग्नेट where magnetic strength is maximum is known as magnetic pole or simply pole. It is denoted by N. S. N means north and S south. Okay. और इस मैग्नेट के लिए पोल्स की प्रॉपर्टी में यह मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जब भी एग्जिस्ट करेगा तो पेयर नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यह जो पोल्स है वो जब भी एग्जिस्ट करेगा वो पेयर नहीं होगा, मतलब नॉर्थ एंड साउथ साथ साथ होगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी कि यह नॉर्थ और साउथ पोल जो है, अगर कोई दूसरा मैग्नेट इसके करीब आता है तो उसके साथ कैसा टेंडेंसी शो करेगा, तो उसके साथ इसका टेंडेंसी होगा
कि अगर नॉर्थ पोल के सामने आता है तो रिपेल करेगा, और साउथ पोल के सामने आता है तो रिपेल करेगा। जब नॉर्थ पोल साउथ पोल के सामने आएगा तो अट्रैक्ट करेगा, और साउथ पोल नॉर्थ पोल के सामने आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये हो सकती है कि द लाइक पोल रिपेल वेयर एज अनलाइक पोल ऑफ अ मैग्नेट विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है? यह दो सिंपल प्रॉपर्टी है इस पोल से लेकर के, इस चीज को समझ गया? क्लियर है? अब देखिए, जब यह मैग्नेट है तो जब हम लोग यहाँ पर दूसरा मैग्नेट लाए हैं तो उसको यह अट्रैक्ट करना शुरू किया। कहां से अट्रैक्ट करना शुरू किया? ऐसा कोई रीजन था कि 1 किलोमीटर दूर रखे तो वहीं से अट्रैक्ट कर लिया? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो इस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर ये नेचुरल मैग्नेट और जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट की नीड जो पड़ी वो इसी कारण से कि जो नेचुरल मैग्नेट होता था वो बहुत बड़ा, हेवी इन साइज एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इज पॉसिबल। जो मैग्नेट होता था वो बहुत बड़े बड़े साइज का होता था नेचुरल मैग्नेट, लेकिन उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत पुअर होता था, जिस वजह से उसे हटा दिया गया, उसको यूज में से बाहर किया गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक ओर, आयरन और जो मैग्नेटाइट है, उस मैग्नेटाइट का यह प्रॉपर्टी था कि उसके करीब, उस मैग्नेट के करीब आयरन और आयरन लाइक मटेरियल को लाते हैं तो वह भी मैग्नेट की तरह रिएक्ट करने लगता है। तो यह जो उसके करीब लाने से या रब करने से जो मैग्नेट बन जाता था उसे हम लोग कौन सा मैग्नेट बोलते थे? उसे हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते थे। यह आर्टिफिशियल मैग्नेट जो उसके बाद और भी हमारे पास मेथड्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह बनाने के, जिसमें फायदा ये हुआ कि यह स्मॉलर इन साइज एंड वेरी मच स्ट्रेंथ इज पॉसिबल विद दैट मैग्नेट। बहुत ही बड़े हेवी ग्रेड का, बहुत ही हाई स्ट्रेंथ हुआ करता था उस मैग्नेट का, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल बनाते थे। जैसे और हम जब चाहें तभी उसका यूज कर सके, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, जब स्विच ऑन नहीं करेंगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह का हम लोग यूज कर सके। अब आइए यहाँ पर वह रीजन, इस मैग्नेट का वह रीजन जहां पर दूसरे मैग्नेट या आयरन मटेरियल को लाते हैं तो उसे अट्रैक्ट कर लेता है, उस रीजन को इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मैग्नेट, जैसे पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अब उसे जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कहे हैं उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हेल्प से। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस, इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, सबका देखिए। अब इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का प्रॉपर्टी कुछ होगा, क्योंकि कहीं से भी कैसे नहीं ड्रॉ कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर लिख दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। पहली प्रॉपर्टी है कि यह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ओरिजिनेट होगा नॉर्थ पॉइंट से। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल ऑलवेज स्टार्ट और ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, यह स्टार्ट होगा कहां से? यह स्टार्ट होगा नॉर्थ पोल से एंड इट विल टर्मिनेट्स एट साउथ पोल। यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वह नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा, मतलब स्टार्ट होगा, एंड यह फिनिश होगा, टर्मिनेट होगा साउथ पोल पे। मतलब ऐसा कह सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्टार्ट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट।
आउटसाइड द मैग्नेट क्यों मेंशन किए? क्योंकि इनसाइड ही तो कुछ है, इसके इनसाइड क्या होगा? तो अगर कोई चीज नॉर्थ से बाहर हो रहा हो और साउथ से अंदर आ रहा हो, इसका मतलब इस तरीका से होगा ना, साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ outside the magnet and south to north inside the magnet। क्लियर है? Are you getting my point? इसमें हमने ऐसा कहा कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, वह मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होगा, बट मैग्नेट के अंदर अगर बात की जाए तो साउथ टू नॉर्थ होगा। क्लियर है? और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है कहीं पर इनसाइड द मैग्नेट, कहीं यहां जीरो हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, इसमें मिनिमम होगा और पोल पे मैक्सिमम होगा। चलिए, पहली प्रॉपर्टी हो गई ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स, या स्टार्ट्स एंड एंड। स्टार्ट होता है नॉर्थ से, एंड होता है साउथ। ठीक है, एंड का मतलब यह नहीं हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से खत्म हो गया, उसके बाद नहीं रहता, यह कंटिन्यू है, यह एक फेनोमेनन है, यह चलता रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे क्राउडेड होगा और कहां पर फार्दर होगा? यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे बहुत ही क्लोज शो किया जाएगा, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। जरा ध्यान देकर देखिए, यह जो मैग्नेटिक लाइंस है एट द पोल्स, ठीक है, एट द पोल्स, यहां पर देखो एट द पोल्स इट इज क्राउडेड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वह पोल पे क्राउडेड है, बहुत ही घने हैं, एक दूसरे के बीच बहुत कम गैप है। यहां पर भी देखोगे, यहां पर भी इस तरह से बहुत ही क्लोज पैक होगा, बट जो इससे दूर देख रहे हो तो ये इस तरह से ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस एट द पोल वेरी क्राउडेड, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट pole, and outside the pole it is spacing, it means magnetic strength is minimum at that point। clear है? Are you getting my point clearly or not? देखिए, इस चीज को समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हम लोग इसलिए ड्रॉ करते हैं इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इसके बिहेवियर को समझ सके। तो इसको समझने के लिए कुछ इसमें टर्म्स है कि यह मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल पे ओरिजिनेट होगा और साउथ पोल पे टर्मिनेट होगा। यह जो मैग्नेटिक लाइंस है, जो जहां पोल है, डेफिनेशन में भी कहा था कि पोल वही होता है जहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है। तो यह मैग्नेटिक लाइंस वहां उस पोल पे बहुत क्राउडेड होगा और उस पोल से आउटसाइड, जैसे इधर देखिए स्पेसिंग होगा। यह बताता है कि वहां पे उस जगह पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मिनिमम है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, यहां स्ट्रेंथ की बात हो गई, स्ट्रेंथ की बात हो गई। अब थर्ड में देखिए, चूंकि यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का कभी भी दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकता, इट हैविंग वन एंड ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन होगा। इसका मतलब हो गया कि जितना भी मैग्नेटिक लाइंस है वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। द मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट वन अनदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बिकॉज इफ इट विल इंटरसेक्ट, जैसे यहां पर देखिए ये ऐसे गया और यहां कट कर दिया, यहां पर कट किया तो एक डायरेक्शन इधर हो जाएगा, एक डायरेक्शन इधर हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसका जब भी डायरेक्शन होना चाहिए तो एक ही जगह होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक
lines of forces will never intersect one another because at the point of intersection the two direction is possible. Two direction is obtained, which is practically not possible. क्लियर है? या बोर्ड में भी एग्जाम्पल क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, तो इस चीज को क्लियरली समझ लें कि कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, और इसका वजह यह होता है कि जहां भी मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर टू पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे उसके डायरेक्शन की, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, डायरेक्शन एक ही होता है। क्लियर है? तो हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को भी पढ़े। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हिच हैविंग सम प्रॉपर्टीज लाइक दिस। पहला प्रॉपर्टी, ये स्टार्ट कहां से होता है, एंड कहां से होता है, तो इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट विल स्टार्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? एंड इट्स स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा क्राउडेड लाइन जहां होगा वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो हम जो क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं वो पोल के पास रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पोल के पास सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पाया जाता है। और थर्ड है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पर दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, जो किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए भी एक ही डायरेक्शन होता है। क्लियर है? चलिए, अब यह जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हमने ड्रॉ किया, मैग्नेटिक पैटर्न बना, तो यह ना सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का होगा, ऐसी कोई बात नहीं। यह मैग्नेटिक पैटर्न जो है किस तरह का करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग अगले क्लास में मैग्नेटिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चीज को रिवाइज करके नोट्स बना करके और इवनिंग जो टाइम होता है होमवर्क सेशन का उसमें पोस्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।